गुड मॉर्निंग सर। आप लोग को हम बता रहे थे बिजनेस स्टैटिक्स। बिजनेस स्टैटिक्स में आपको हम बताए मीन, मीडियन, मोड, रेंज। अब जो बताने वाले टॉपिक है इसका नाम है क्वार्टाइल। तो गौर कीजिएगा, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है क्वार्टाइल, जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थक। क्लियर? तो इसके तहत क्या कहते हैं, जो भी हम स्टैटिक के तहत नंबर्स को फिट करते हैं तो उसमें डिफरेंट मेथड के द्वारा उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्व करते हैं। तो उसी मेथड में हमारा एक क्वार्टाइल है। तो क्वार्टाइल जो होता है, बेसिकली क्वार्टाइल में आपका दो चीज निकलता है, एक निकलता है Q1 और एक निकलता है Q3। याद रखिएगा सर, पूरे क्वार्टाइल में आपका दो ही चीज निकलता है, एक आपका निकलता है Q1 और एक निकलता है आपका Q3। जब भी क्वार्टाइल बनता है इसको बनाने का भी तीन सीरीज होता है। पहला होता है इंडिविजुअल, दूसरा होता है डिस्क्रीट और तीसरा होता है कंटिन्यूअस। क्लियर? इंडिविजुअल जो होता है और डिस्क्रीट, दोनों का फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है। तो फॉर्मूला में क्या करेंगे, पहले Q1 निकालेंगे। तो Q1 का फॉर्मूला होता है मेरा साइज ऑफ 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 4 pH सीरीज। pH सीरीज Q3 का फॉर्मूला होता है हमारा साइज ऑफ 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 4 pH सीरीज। ये आपका क्वार्टाइल का फॉर्मूला हो गया इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में। कंटिन्यूअस जो फॉर्मूला होता है उसमें आपका जब Q1 निकलेगा, Q1 निकालने का दो फॉर्मूला होता है, एक स्मॉल एक कैपिटल। सबसे पहले स्मॉल Q1 जो होता है इसका फॉर्मूला होता है मेरा साइज ऑफ 1 n बाय 4 pH सीरीज। बिजनेस स्टैटिक में किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं तो सबसे पहले फॉर्मूला को जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद कैपिटल Q निकालेंगे, L प्लस Q1 माइनस C बाय F इंटू I। ये फॉर्मूला हुआ आपका कंटिन्यूअस में Q1 का। जब Q3 निकालते हैं तो वहां भी दो फॉर्मूला होता है। पहले स्मॉल होता है Q3, फॉर्मूला होता है साइज ऑफ 3 इंटू n बाय 4 pH सीरीज। फिर कैपिटल Q3 का फॉर्मूला होता है L प्लस Q3 माइनस C बाय F इंटू I। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला हुआ क्वार्टाइल का। अब इसी फॉर्मूला के आधार पे हम आपको इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का क्वेश्चन बताएंगे। जो भी क्वेश्चन बताएंगे इसको ध्यान से देखिएगा, एक से दो बार आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखिए सर। सबसे पहले आप बताते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में आपको दो तरीका बताया क्वेश्चन आने के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन होता है ऑड नंबर में और एक होता है इवन नंबर में। ऑड होता है विषम संख्या और इवन होता है सम संख्या। तो क्वेश्चन कैसा होगा, फॉर एग्जांपल हमारा मान लीजिए क्वेश्चन है 30, 20, 10, 40, 50, 17। ये क्वेश्चन है 17 and 19, ये हमारा क्वेश्चन है। अब बोला फाइंड क्वार्टाइल। क्या बोला सर? फाइंड क्वार्टाइल। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। याद रखिएगा कि क्वार्टाइल में क्वेश्चन को अरेंज करेंगे। जब भी आपका इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सिस्टमैटिक वे में अरेंज करेंगे, मिनिमम से मैक्सिमम। तो पहले 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, फिर 50 है, फिर 17 है, देन 19। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे गिवन। फॉर्मूला होता है हमारा साइज ऑफ 1 n प्लस 1 बाय 4 pH सीरीज। करना कुछ नहीं है, साइज ऑफ 1 n का मान मेरा 7 हो गया। यहाँ लिखेंगे 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 pH सीरीज। साइज ऑफ 8 बाय 4 pH सीरीज। साइज ऑफ 4 टू द 8 लिखना। गौर कीजिएगा, क्योंकि सामने मेरा मान 20 है तो ये हमारा Q का मान लिखना आपका 20 है ना, 20। जब हम Q3 बनाते हैं, तो फॉर्मूला लिखेंगे साइज ऑफ 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 4 pH सीरीज।
करना कुछ नहीं, यानी कि साइज ऑफ 3 n का मान हो गया 7 + 1 डिवाइड बाय 4 टीएस सीरीज। साइज ऑफ 3 8/4 टीएस सीरीज। साइज ऑफ 24/4 टीएस सीरीज। साइज ऑफ हमारा हो गया यहाँ पे 6 टीएस सीरीज। अब गौर कीजिएगा 6, तो 6 हमने मार्क कितना है 50, तो आंसर कितना है 50, तो Q3 कितना है, तो ये हो गया Q1, ये क्या हो गया Q3। अब इस क्वेश्चन में गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो 7 है ये ऑड नंबर है इसमें से। अब मान लीजिए यही हमारा क्वेश्चन जो रहता, यही क्वेश्चन रहता, वो हमारा इवन होता है। इवन मतलब मान लीजिए n का मान हमारा 6 तक ही रहता, ठीक है, n जो हमारा है वो हमारा 6 तक ही रहता। तो उस कंडीशन क्या करेंगे, जब Q1 निकालेंगे, मतलब 6 मेरा इवन में, 6 में कितने है इवन नंबर में, तो जब Q1 निकालेंगे कैसे निकालेंगे गौर कीजिएगा। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, यहाँ लिखिए साइज ऑफ 6 + 1 डिवाइड बाय 4 टीएस सीरीज। साइज ऑफ 7/4 टीएस सीरीज। यहाँ हो जाएगा हमारा साइज ऑफ 4 × 4 1.75 टीएस सीरीज। तो गौर कीजिएगा 1 नहीं, 1 से मोर देन है, 1.5 है, पॉइंट है, तो 1.5 किसके बीच होता है, देन 1 और 2 के बीच 1 है, तो 1 और 2 का मान प्लस करेंगे, 10 + 20 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 30/2, ये आंसर हो गया 50। कितना हो गया। जब हम Q3 निकालेंगे तो करेंगे साइज ऑफ 3, n का मान है 6 + 1 डिवाइड बाय 4 टीएस सीरीज। साइज ऑफ 21/4 टीएस सीरीज। साइज ऑफ 5.25 टीएस सीरीज। अब 5.25 किस बीच है, 5 और 6 के बीच, तो लिखेंगे 50 + 70 डिवाइड बाय 2 120/2, आंसर आएगा 60। तो ये मान निकला Q3 का। तो जब आपका इवन में हो तो Q1 निकलेगा 50 और Q3 निकलेगा आपका 60। दूसरा हमारा है डिस्क्रीट से, दूसरा स्टेप जो है हमारा है वो हमारा है डिस्क्रीट है। तो डिस्क्रीट जो होता है उसके अंदर मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा एक्सेप्ट है, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है x और f का मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 200 400 150 700 300 900 2 1 3 2 2 1। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया है डिस्क्रीट का। ये आप सब जानते हैं डिस्क्रीट जो होता है डबल स्टेप होता है। एफ से हम निकालेंगे सीएफ, ये जो निकलेगा वो 2 का 2 1 3 3 3 6 2 8 2 10 11, यहाँ 11 हो गया। अब करना क्या है, इसी के आधार पे बनाएंगे पहले Q1। तो Q1 बनाएंगे तो लिखेंगे साइज ऑफ 1 n + 1 डिवाइड बाय 4 टीएस सीरीज। साइज ऑफ 1 n का मान 11 है + 1 डिवाइड बाय 4 टीएस सीरीज। साइज ऑफ 12/4 टीएस सीरीज। साइज ऑफ 3 अब 3 जो है तो 3 को देखेंगे सीएफ में कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो इसका मान दिया है 150, आंसर होगा कितना 150। जब हम Q3 निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे साइज ऑफ 3 × n + 1 डिवाइड बाय 4 टीएस सीरीज। साइज ऑफ 3 n का मान मेरा है कितना सर 11 + 1 डिवाइड बाय 4 टीएस सीरीज। साइज ऑफ 12 36/4 टीएस सीरीज। साइज ऑफ निकला 12। अब 12 जो निकला है वो 12 कहाँ रहा है सर, गौर कीजिएगा वो 12 जो है, अच्छा यहाँ पे कंडीशन Q1 जो है वो हमारा जो होता है Q1 वो एफ में चेक नहीं करेंगे, वो हम चेक करेंगे सीएफ में। क्या चेक करेंगे सर, तो सीएफ में हमारा 3 यहाँ आ रहा है तो मान हो गया 400। कितना मान हो गया 400। उसी कंडीशन के आधार पे जो हमारा निकलेगा 12 वो 12 चेक करेंगे सीएफ में,
तो सीएफ में गौर कीजिएगा, हमारा 12 कहीं नहीं आ रहा है, ये डिवाइड के 12 में 9 होता है, तो 9 हमारा आ रहा है 10 के अंदर आ रहा है, तो सामने कितना हो गया 300। तो उस कंडीशन में इसका मान कितना हो गया 300। मतलब जो भी मान निकलता है उसको सीएफ में चेक करेंगे डिस्ट्रिक्ट में, कि डिस्ट्रिक्ट में किस संख्या के अंदर आ रहा है या कौन संख्या मैच कर रहा है। जो मैच करेगा उसके सामने वाला एक्स का मान ही आंसर होगा वो डिस्ट्रिक्ट से। तीसरा हमारा है कंटिन्यूअस सीरीज। तो आप सब जानते हैं पूरे बिजनेस स्टैटिक के तहत ये 3 सीरीज होता है, एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल में क्वेश्चन सिंगल होता है, डिस्क्रीट डबल होता है, और कंटिन्यूअस क्लासेस में होता है। तो क्लासेस के तहत जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्लास रहेगा और आपका ऐप रहेगा। मान लीजिए क्वेश्चन दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये 2 1 3 2 3 ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे सीएफ, निकालेंगे सर, और सीएफ निकालेंगे तो ये होगा 2 1 3 6 2 8 11। ये आपका 11 है, कितना है सर 11। अब करना क्या है, सबसे पहले निकालते हैं Q1। क्या निकालते हैं सर Q1। तो Q1 जो निकालेंगे वो पहले स्मॉल निकालेंगे। तो स्मॉल का फॉर्मूला होता है हमारा, स्मॉल में Q1 का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा साइज ऑफ 1 n/4 PS सीरीज, साइज ऑफ 11/4 PS सीरीज। गौर कीजिएगा इसमें +1 नहीं है। साइज ऑफ 4 2 8, 4 2 8, 4 7 28, 2.75। अब 2% कहाँ रहा है सर, ये मतलब 3 मारा है, तो ये क्लास हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। करना कुछ नहीं, Q1 निकालेंगे L प्लस Q1 माइनस C बाय F इंटू आई। L होता है लोअर क्लास, लोअर हमारा 10 हुआ, Q1 का मान कितना है 2.75, 2.75, C का मान मेरा 2 है, F का मान है अंतर 10 का। यहाँ लिखेंगे 10 प्लस 0.75 इंटू 10 डिवाइड 1। करना कुछ नहीं, इसको तोड़ते हैं तो लिखेंगे 10 प्लस 7.5, ये आएगा 17.5। इसको अप्रॉक्स में आप 18 भी कर सकते हैं। कंटिन्यूअस में 2 स्टेप यूज करना है, स्मॉल देन कैपिटल। अब बनाते हैं Q3। तो Q3 स्मॉल में बनेगा तो फॉर्मूला होता है हमारा साइज ऑफ 3 इंटू n/4 PS सीरीज। साइज ऑफ 3, n का मान जो है मेरा, n का मान मेरा 11 है by 4 PS सीरीज। साइज ऑफ 33/4 PS सीरीज। साइज ऑफ 4 8 जा 8.25। अब 8.25 कहाँ रहा है हमारा 11 में आ रहा है, तो ये क्लास होगा, ये F होगा, ये C होगा। यहाँ पे Q3 कैपिटल में निकालेंगे L प्लस Q3 माइनस C बाय F इंटू आई। लोअर हो गया हमारा आपका 40, Q3 हो गया हमारा 8.25, C का मान हो गया 8, F का मान हो गया 3 और I जो हो गया वो 10 हो गया। करना कुछ नहीं है, यहाँ लिखेंगे 40 प्लस 2.5 मैंने गुणा कर दी डिवाइड बाय 3, ये निकलेगा 0.8, ये हो गया 40.8। तो ये मान निकला आपका Q3। तो इसी कंडीशन के तहत हम आपको बताए हैं, इसी कंडीशन के तहत हम आपको बताए हैं क्वार्टाइल। तो अभी आपको बताया क्वार्टाइल के तहत सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस। तो ये सारे वीडियो देख लीजिए, आपको कहीं भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा। हर टॉपिक का आपको वीडियो मिलेगा जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, जो भी टॉपिक आपको देंगे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ओके सर, बाय।